वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने अचीव कर लिया है। वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो 2023 की मूवी चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में जो है एक आदमी जो है वो किसी से छुप के जो है भाग गया होता है, लेकिन लास्ट में जो है वो जो अननोन चीज़ होती है उसे पकड़ लेती है। आसपास का माहौल देख के लग गया था कि ये आदमी जो है अकेला ही है एंड रात का टाइम होता है। इस आदमी को पकड़ने के बाद जो है एक कुर्सी में बांध के रख देते हैं। आदमी के सामने से जो है कोई एक मशीन जैसी चीज़ है होती है जो कि इस आदमी के शक्ल को जो है वो बुरी तरह से ख़राब करने वाली होती है। एंड ये वाला जो काम जो है इस आदमी के साथ वो हो भी जाता है वैसे। तो माइक एंड एबी भाई बहन होते हैं। माइक एक मॉल में जो है वो सिक्योरिटी का जॉब करता है। माइक एक छोटे बच्चे को देखता है जो कि उसे एक आदमी डांटा होता है। तो माइक सोचता है कि उस बच्चे को जो है वो आदमी किडनैप करके लाया है। जिसके बाद होता क्या है कि माइक उस आदमी को पकड़ के पीटता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग बाप बेटे ही होते हैं। माइक का बॉस स्टीव जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है माइक के ऊपर, क्योंकि वो कोई भी जगह में जो है 5-6 महीने से ज़्यादा रुक नहीं पाता है। हालांकि तब भी जो है स्टीव जो है एक जॉब ऑफर करता है माइक को, जो कि रात के टाइम होती है शिफ्टिंग। तो माइक जो है वो थोड़ा सा सोचेगा, बोल के चला जाता है यहाँ से। माइक को एक विजन याद आती है बहुत पहले की, जिसमें कि होता है क्या है कि माइक और उसका छोटा भाई जो है वो जंगल में मज़े करे होते हैं, लेकिन एक गाड़ी में एक आदमी आके जो है उसके छोटे भाई को किडनैप कर लेता है, माइक के छोटे भाई को। जैन नाम की जो औरत होती है वो काफ़ी फिक्र करती है एबी के बारे में। वो एक तरीके से वो लेना चाहती है एबी को माइक से, क्योंकि माइक की थोड़ी सी हालत एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे होती रहती है। तो इस चीज़ की वजह से जो है जैन जो है वो लेना चाहती है एबी को। एंड माइक को जब ऐसे ख्याल भी रखना होता है एबी का। तो अभी वो जो है वो स्टीव को फ़ोन करता है उस काम के लिए। माइक को स्टीव से पता चलता है कि ये जो जगह जो है वो एक छोटे बच्चों का ऐसे फेवरेट जगह होता है, 1980 के आसपास का जगह होता है वैसे। तो उस जगह की जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ी सी पुरानी ज़माने की है। जैसे कि छोटे बच्चों का ये फेवरेट जगह होता है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के बहुत से ऐसे खिलौने होते हैं। इस जगह का नाम होता है फ्रेडी बियर्स। माइक पहली बार जब एंट्री मारता है इस जगह में, माइक का सिंपल काम होता है कि इस जगह को जो है वो नॉर्मल लोग से दूर रखना, यानी कि किसी को नहीं आने देना। एंड एक कंट्रोल रूम जो इस जगह होता है उसमें बैठे रहना 24 घंटे, एक्चुअली रात के टाइम पे से। कंट्रोल रूम में बैठ के वो सभी रूम के ऊपर नज़र रख सकता है सीसीटीवी कैमरा की मदद से। माइक को यहाँ पे एक पुराना एक से टेप मिलता है, तो उसको वो देखता है, जिसमें कि एक औरत जो है वो बताई होती है कि इस जगह में जो है कुछ ऐसे भालू टाइप की चीज़ होते हैं। बेसिकली जो भालू होते हैं उसमें वो रोबोट्स होते हैं वैसे, उनके अंदर पुरानी ऐसे मैकेनिज्म होती है। आसपास थोड़ी सी अंधेरा होती है, तो वो उन भालू को देखता है जो कि ऐसे खड़े हुए होते हैं वैसे। रात के 3 बजे के आसपास जो है माइक सो जाता है एंड सुबह होते ही जो वो घर में चला आता है। ये जो बूढ़ी औरत होती है जेन एंड उसकी जो वकील मैक्स एंड उसकी बहन को ये लोग बताए होते हैं कि उन्हें जो है, यानी कि जेन को, उसे जैसे भी एबी चाहिए ही चाहिए। हालांकि अभी माइक जो है वो ऐसे सिक्योरिटी वाला जॉब फिर से उसे मिल गया है, तो यानी कि वो फिर से एबी के लिए पैसों का इंतज़ाम कर सकता है। तो यही ऐसे फिक्र होती है जेन को। तो जेन इनको काम देती है कि जहाँ पे जो है माइक को काम मिला है उसके सामान को ऐसे तोड़ फोड़ मचाने का, ताकि उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा होकर जो उसको उस जगह से निकाल दे। माइक फिर से जो है आके सो जाता है, लेकिन माइक के सोने के बाद जो है माइक के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे होती रहती है। माइक उठने के बाद जो है गाना बजा होता है, बट देखता है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो है एक पुलिस वाली होती है बाहर। माइक उस लेडी ऑफिसर से मिलती है जिनका नाम होता है वनीसा। वनीसा कहती है कि इस जगह में जो है कोई भी ऐसे नॉर्मल आदमी जो ऐसे रुक नहीं पाता है, 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। वनीसा कहती है कि 1980 के आसपास जो है कुछ बच्चे जो है वो ऐसे गायब हो गए थे ऐसे अजीब तरीके से, जो कि आज तक कभी मिले ही नहीं है। दोनों जो है इस जगह में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो 3 भालू को देखते हैं। इन 3-4 भालू का काम होता है कि गाना गा के जो है वो एंटरटेन करना बच्चों को। लेकिन अभी जो ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, यानी पुराने हो चुके हैं वैसे भी। बाहर की तरफ जब उस मोटे का ऐसे नज़र होता है इस भालू वाले जगह में, जैसे कि दिन के टाइम में जो है माइक इस जगह में आता नहीं है, तो ये जो मोटा एंड उसके कुछ 2-3 साथी लोग जो है इस भालू वाले जगह में घुस के जो है तोड़ फोड़ करते हैं। वैसे इस मोटे का नाम होता है जेफ। जेफ के जो 2 साथी लोग जो होते हैं वो गांडू तरीके से जो है मार जाते हैं। जेफ जब वो कंट्रोल रूम को जेफ जो है वो ऐसे कंट्रोल रूम को भी ऐसे तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका सब साथी जो है वो भाग गया होता है पागल जैसे। जैसे तैसे जो है वो जेफ इनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटा वाला जो चीज़ होता है केक जैसा, वो हंट कर लेता है जेफ को। एंड जेफ का जो है वो भी अच्छे से ठुकाई हो जाता है। जेफ की बहन चली आती है मैक्स जिसका नाम है। इसके बाद जो है
जेब की बहन मैक्स चली आती है। वो देखते एक छोटा बच्चा भाग रहा होता है साला कहीं पे। छोटा बच्चा जिस जगह में जाता है उस रूम में पहुंच के जब मैक्स देखते तो उसके सामने एक भालू होता है। उस भालू के पास जब वो जाते तो उसका गर्दन कट के जो है वो मर जाती है। एबी को जो है वो जैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वनीसा जो है वो भी मिलती है एबी से। वनीसा एंड माइक जाके थोड़ा सा बाहर बात करते हैं। माइक वनीसा को कहता है कि बहुत पहले जो उसका छोटा भाई गैरेट जो है वो किडनैप हो गया था कोई अननोन गांडू की वजह से। माइक जब वो सोने के लिए जब वो स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल करता है, माइक को अफसोस होता है कि वो किडनैपर को जब वो कभी देख ही नहीं पाया था। अभी जो है एबी को भी ऐसे पता लग गया थी वो भालू वाले जगह में जाता है माइक, तो वो भी जिद्दी करती है उस जगह में आने के लिए। तो माइक जो है वो एबी को लेकर उस जगह में पहुंच जाता है। माइक देखता है कि दरवाजे में जब उसे खून लगा हुआ था, तोड़ फोड़ होती है चारों तरफ, तब वो थोड़ा सा साफ करके जो है माइक जो अपनी छोटी बहन को सुला के जब खुद सो जाता है स्लीपिंग पिल खा के। लेकिन होता क्या है कि कोई गांडू बच्चा जो है वो एबी को बुलाता है अपने साथ आने के लिए, खेलने के लिए। वैसे एबी जो है उस लड़के को ढूंढते ढूंढते जो है उसे 3 भालू मिल जाते हैं। सपने में जो है माइक जो उस लड़के के साथ बात करता है। माइक इस लड़के से पूछता है किडनैपर के बारे में, उसके छोटे भाई को कौन ले गया था, लेकिन ये गांडू बच्चा कुछ कहता नहीं है सपने में। माइक जब उठता है तो वापस सुनता है एबी का, तो भाग के देखता है कि ये 3 भालू जो है वो खेले होते हैं एबी के साथ। एंड इन तीनों का नाम होता है बोनी, फॉक्सी एंड चीना। एबी जो है वो काफ़ी खुश होती है इन 3 भालू के साथ। माइक जब वो 3 भालू को देख के काफ़ी शौक हो जाता है साला, क्योंकि वो एबी के साथ ऐसे खेले थे जैसे कि उससे पहले वो जानते थे वैसे खेले होते हैं। नॉर्मली ये सब होता नहीं है। इस जगह में जो है माइक देखता है कि बहुत से ड्राइंग्स बने हुए होते हैं, छोटे बच्चों ने बनाए हुए होते हैं बहुत से ड्राइंग्स। एबी कहते हैं कि वो जो लड़का जो है वो कहा था कि जो गैरेट जो है वो किडनैप हो गया था। एंड वो जो लड़का जब कोई ऐसा येलो रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो इनका लीडर हो। तो वनीसा भी जो इस जगह में आके जो उसे भी पता लग गया था ये 3 भालू होते हैं, तो सब लोग मिलके जो थोड़ा सा खेलते हैं। एबी खेलते टाइम जो है वो थोड़ा सा उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है इस रोबोट से, लेकिन वो तब भी ठीक होती है। वनीसा जो है वो गुस्सा होती है माइक के ऊपर। वो कहती है कि इस जगह से जब वो निकल जाओ। मेनली वो कहती है कि इस जगह में जब वो एबी को मत लाओ, ऐसा वो कह के जब गुस्सा हो जाती है। माइक जो है वो फिर से वो कंट्रोल रूम में जाकर जो है सो जाता है। माइक सपने में आकर जो है वो उस लड़के से पूछता है किडनैपर के बारे में, लेकिन ये जो लड़का जब वो कहता है कि उन्हें एबी चाहिए खेलने के लिए, माइक हाँ ही बोलने वाला होता है, लेकिन वो कुछ सोचता है तो उसके बाद जो है वो मना कर देता है। इसके बाद होता है क्या, ये जो गांडू बच्चे जो होते हैं वो गुस्सा होकर जो है वो हमला कर देते हैं माइक के ऊपर। माइक जब उठता है तो वो अपने आप को जब वो चेयर में बंधा हुआ पाता है, लेकिन जैसे तैसे जो है माइक इस जगह से जब बच के दूसरे रूम में भागता है, तो दूसरे रूम में देखता है सब मरे हुए लोग होते हैं। लेकिन माइक जब ज़्यादा भाग नहीं पाता है क्योंकि वो फॉक्सी जैसा जो रोबोट भालू जो है वो चला आता है। दूसरी तरफ होता है क्या है कि एबी जो है वो माइक के घर में होती है, तो एक भालू जो है वो एबी को लेने आता है। भालू के थ्रू वो लड़का वैसे होता है। भालू एंड एबी जो है वो टैक्सी में जाते हैं। माइक की जब आंखें खुलती है तो वो वनीसा के सामने होती है। तो वनीसा कहती है कि एक्चुअली माइक कहता है कि जो उसके सपने में होता है उसके असली ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ रिलेशन है, जैसे कि वो छोटे बच्चे जो है वो माइक को ऐसे पीटे थे, तो असलियत में भी जो है माइक के बॉडी में चोट लगी हुई होती है। माइक समझ जाता है कि जो वो लोग जो है एबी को जो अपनी तरह बनाना चाहते हैं। वनीसा जो है वो भी ऐसा सोचती है। तो वनीसा जो उसे भी कुछ ऐसा पता होता है इन बच्चों के बारे में, क्योंकि उसी ने ही कहा था कि 1980 के आसपास जो है वो बच्चे कुछ गायब हो गए थे एंड ये वही बच्चे हो सकते हैं। एबी जो है वो इस भालू वाले जगह में पहुंच जाती है, लेकिन उसके साथ वो भालू नहीं होता है, एबी अकेली होती है। वैसे वनीसा कहती है कि पुलिस को वो बच्चे कभी मिले ही नहीं है। वनीसा कहती है उन बच्चों की जो डेड बॉडी जो होती है वो उन भालू के अंदर है एंड इनका कोई ऐसे बॉस है जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। एंड वो जो बॉस है वो वेनिसा के पिताजी ही है, इनका नाम है विलियम। वेनिसा को ये सब पता होता है बट वो माइक को काफ़ी लेट में बताती है। अभी माइक एंड वनीसा जो है वो ऐसे ठुकाई करने के लिए जो रेडी हो जाते हैं। 3 भालू जो है वो नाचे होते हैं एबी के सामने। एबी एंड एक भालू जो है वो एक दूसरे रूम में जाते हैं। माइक जो है वो 2 भालू को इलेक्ट्रिक शॉक दे के जो है उन्हें बेहोश कर देता है। एक भालू जो है वो एक भालू के बॉडी में डालने ही वाला होता है एबी को, लेकिन माइक चलाता है। माइक एंड एबी जो इस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छोटा वाला केक जैसा जो रोबोट है वो चलाता है। इसके बाद जो है एबी को अकेले ही भागना पड़ता है इस जगह से। लेकिन माइक के सामने जो है इन सभी भालू का जो ऐसा बॉस चलाता है, येलो वाला जो बॉस। ये जो बॉस वाला जो भालू है वो काफ़ी ठुकाई करता है माइक की। वेनिसा जो है वो अपने डैड को रोकने के लिए चली आती है, बट होता है क्या है कि उसके पापा जो उसे चाकू घुसा देते हैं।
तो वेनिसा कहते ही कुछ वो जो है ड्राइंग्स चेंज करो। जो यहाँ पे जो ड्राइंग्स होते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देती है वनीसा, एक्चुअली एबी। जैसे कि ये बच्चे जो है वो इस येलो वाले भालू को जो है येलो किंग जिसको ये लोग कहते हैं इसको अपना बॉस मानने होते हैं। तो एबी वो बदल देती है कि तो एबी जो है उस ड्राइंग में थोड़ा सा बदलाव कर देती है। ये जो येलो किंग जो है उन्हीं बच्चों को मार दिया था। जिसके बाद होता है क्या है कि सभी जो ये 3-4 जो भालू होते हैं वो इस येलो किंग के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद होता है क्या है कि जो विलम इस रोबोट के अंदर जो होता है उसका जो पुराना मैकेनिज्म जो होता है वो उसी को ही ऐसे अंदर से उसे तबाह कर देता है। एंड अभी के लिए जो ये तीनों लोग बच जाते हैं। वनीसा जख्मी होती है तो वो हॉस्पिटल में ऐसे होती है। लेकिन इस भालू वाले जगह में जो है इस लड़के की आत्मा जो है अभी भी है। दूसरी तरफ वो जो छोटा वाला जो रोबोट होता है वो टैक्सी में होता है, वैसे पता नहीं क्यों। एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पहले ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।